मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास चुनावी सीरीज में, जहां पर आज के दिन बात हम कर रहे हैं किसका होगा, मध्य प्रदेश। वैसे सीएम शिवराज को भी आपने सुना होगा जब वो शपथ ले रहे थे, लेकिन क्या इस बार मामा के लिए शपथ लेना यह मुमकिन है क्या? कई सर्वे, कई रिपोर्ट पर अगर आज के दिन हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कहा यह जाता है कि 65% आबादी उम्मीदवारों की केवल जाति को देखकर वोट दे देती है। यही नहीं, पूरे देश भर में आंकड़ा 55% पर आ जाता है। मतलब कि नेता पढ़ा लिखा हो या ना हो, उनके लिए काम बेहतर करे या ना करे, लेकिन जाति के नाम पर अपने देश में वोट बहुत चलते हैं। इसीलिए जो हमने आज के दिन आंकड़े तैयार किए, क्योंकि सीएम शिवराज भी ओबीसी से ही आते हैं और ऐसे में 50.09% वहां पर देखिए ओबीसी है। और अगर वोट बैंक अगर मामा जी के हाथों में चला गया तो फिर अंदाजा आप लगाइए कि पलड़ा कितना भारी होगा। और देखिए एसटी की बात करें तो 21.9% यहाँ पर ये जाति गणित है मध्य प्रदेश का। इसके साथ ही साथ एससी की बात करें तो 15.62, सबसे ज्यादा ओबीसी की यहाँ तादाद है। वही देखिए एससी के बाद मध्य प्रदेश में अगर किसी का पलड़ा भारी है तो इसके बाद आपने वहां देखा होगा 35 सीटें जो कि आरक्षित हैं। इसके साथ ही साथ कई और ऐसे आंकड़े हैं जो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है सभी आंकड़े समीकरण ध्वस्त भी हो जाते हैं जब हमने सर्वे में देखा है। लेकिन क्या अब ये हो सकता है क्या 65% आबादी चंद्रमोहन जी अगर जाति देखकर वोट देगी तो आपको क्या लग रहा है, क्या इतना आसान होगा आपके लिए? देखिए बिल्कुल नहीं देगी। आज मध्य प्रदेश के अंदर ना जाति चलेगा ना धर्म चलेगा, मध्य प्रदेश के अंदर मुद्दा चलेगा वहां के जनमानस का, मध्य प्रदेश के अपने मुद्दे चलेंगे। वहां पर जिस तरह से कुपोषण, जिस तरह से मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसान की प्रॉब्लम, वहां पर युवाओं की प्रॉब्लम, महिलाओं के साथ उत्पीड़न और जाति वर्ग के साथ एक बड़े वर्ग के छोटे वर्गों के साथ किया गया अत्याचार, ये आज वहां पर जनमानस के अंदर बड़ा रूप ले चुका है। और मध्य प्रदेश की जनमानस पूरी तरह से तैयार हो चुका है शिव सरकार को पटलने के लिए, क्योंकि 18 साल एक बहुत बड़ा काल होता है इतने लंबे दौर के अंदर। और आप उस दौर के अंदर एक सरकार को रात के अंधेरे के अंदर गिराने के बाद मुख्यमंत्री अत्याचार की बात आपने की, बताइए कौन सा अत्याचार सर जिसकी बात आप? देखिए जंगल राज के खिलाफ बिक चुके महाराज के खिलाफ और आतंक का प्रदेश बन चुके शिवराज के खिलाफ एक अकेला कमलनाथ काफी है। और देश के मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक कांग्रेस का विकल्प ही काफी है। देखिए बिहार की बात नहीं कर रहे थे चंद्रमोहन जी, देखिए ये मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आपके मध्य प्रदेश के अंदर अगर एक दलित वर्ग का दूल्हा घोड़ी पे बैठ के चला जाए तो आपके वहीं के लोग उसको नीचे उतार देते हैं। राज तो वही है, क्या नहीं कर देते वो कहना मध्य प्रदेश में कौन सा जंगल राज है? 18 साल के राज के अंदर अगर जातिवाद बढ़ता चला गया तो उसका सिरमौर भाजपा और भाजपा के नेताओं के ऊपर है। अगर जातिवाद 18 साल में बढ़ता चला गया तो उसका सबसे बड़ा दायित्व आपका था, क्योंकि आप सरकार के अंदर थे। देखिए सागर जी, इन्होंने बोला कि कमलनाथ, देखिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी इनको कमल से उम्मीद है, इनको और किसी से उम्मीद नहीं, कमल से उम्मीद है। हाथ तो खत्म हो गया है। अभी बात कर रहे थे कि मुसलमानों के साथ अत्याचार, दलितों के साथ अत्याचार, तो लगता है राहुल गांधी का वक्तव्य जो कुछ दिन पहले आया तो भूल गए। 1980 में दलितों और मुसलमानों के साथ बहुत अत्याचार होता था। भैया उस जमाने में किसकी सरकार हुआ करती थी? आपने की मान्यवर। तो अब तकलीफ कहाँ से हो गई? आपके यहाँ सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ दंगे हुए, सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों के साथ हुआ। आप अपने पृष्ठभूमि को भूल कैसे जाते हो? जहां तक बात होती है किसानों की, हमें किसानों पे आ रहा हूँ, 1 मिनट 30 सेकंड खत्म कर रहा हूँ। किसानों की, भैया बताइए स्वामीनाथन आयोग कब रिपोर्ट सबमिट किया? 2006 में। 2014 तक क्या आप मतलब क्या मैं बोलूं तो पकौड़ा तल रहे थे? क्यों नहीं लागू कर दिए इतने? आपको कमलनाथ ही याद आ गए। नहीं, हाँ बिल्कुल काउंटर करें। भाई ने खुद कहा कमलनाथ, तो आपको यहाँ भी कमलनाथ ही याद आ गए, क्योंकि कमलनाथ आने वाले हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार आने वाली है। उसके बाद राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, उसके बाद हरियाणा में भी। 4 स्टेट आपसे एक जा चुका, 3 स्टेट और जाएंगे। इतने ऐसे ही नफरत फैलाते रहिए, कांग्रेस मोहब्बत फैलाती रहेगी, राहुल गांधी जी मोहब्बत की बात है, आप नफरत की बात। हम तो बड़ा परेशान हूँ राहुल गांधी का। मैंने 3 ट्वीट किए, मध्य प्रदेश मैंने बोला भैया जो आपने मोहब्बत की दुकान खोली है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है लगातार, वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन बात आप इधर से उधर घुमाते रहते हैं, मुद्दे की बात करते नहीं। देश में जो है एकता की बात होनी चाहिए, मोहब्बत की बात होनी चाहिए, भाईचारे की बात होनी चाहिए, लेकिन नहीं। बिलाल जी परेशान हूं मैं।
ब्रेक के पहले हमने जिक्र किया था कि मध्य प्रदेश पर ज्यादा हम चर्चा करें। हमने जातिगत को लेकर बात की, जहां पर यह कहा जा रहा है कि 65% आबादी जाति को देखकर ही वोट देती है। क्या इस बार अगर वैसा हो गया तो आपको लग नहीं रहा है कि आसान होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जनता समझ चुकी है किसको वोट देना है, कौन नफरत कर रहा है, कौन मोहब्बत की बात कर रहा है और कौन असल मुद्दों की बात कर रहा है। जो युवाओं के लिए रोजगार की बात कर रहा है, जो महंगाई पे बात कर रहा है कि महंगाई कम हो, उनको वोट जनता देगी। ऐसे लोगों का अब नहीं चलने वाला। जो चला लिया 2014 से, ये लगातार यही करते आ रहे हैं। महंगाई पे जो आप बोल रहे हैं, जब महंगाई पे आती है तो बड़ी हंसी आ जाती है। ये मान्यवर को पता है हकीकत चलेगी। 2004 में प्रदेश के जब माननीय यूपीए की सरकार बनी थी, माननीय मुख्यमंत्री बेरोजगार करके भूखमरी आ गई। 35 रुपए पेट्रोल था। जब माननीय चले गए छोड़ के तो 72 रुपए था। महंगाई कितनी बढ़ी? 75%। भैया आंकड़ों बात करते हैं, आंकड़ों भाई, आंकड़ों भाई आंकड़ों पे आते हैं। बेरोजगारी वाला मास्टर स्ट्रोक ये लोग अरे ना सागर भाई, अभी तक वो किसान इंतजार कर रहे हैं जिनका ये लोन वेव करने वाले थे, अभी भी इंतजार कर रहे हैं राजस्थान में। आप मेरी बात सुन लीजिए। 2004 से 2014 तक इनकी सरकार में इन्फ्लेशन रेट 11.8% था और 2014 से अब तक इन्फ्लेशन रेट 5.5% है। तो महंगाई इनके समय ज्यादा थी या हमारे समय ज्यादा है? इन आंकड़े आप देख लीजिए, आंकड़े देख लीजिए। देखिए, मुझे जरा सिलसिलेवार जवाब आंकड़े देख लीजिए आप। दोनों मित्र के काबिल मित्रों का जवाब देना है। सबसे पहले तो मुझे आप बता दीजिए कि मध्य प्रदेश का साँचा और ढांचा 5 प्रदेशों के अंदर घिर के बना हुआ है। मध्य प्रदेश के साथ एक 5 प्रदेश जुड़ते हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट करी आपने 18 साल के अंदर? मेरे मित्र पकोड़े से रेस्टोरेंट तक तो पहुंच गए, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि मध्य प्रदेश की जनता का आज हाल क्या है। वहां पर गांव गुरबा गरीब, उसके पास रोजी रोटी का जरिया है या नहीं, इनके पास जवाब नहीं है। क्योंकि दिल्ली में बैठे हैं आप कह सकते हैं, क्योंकि आपके साथ एक सिस्टम है। 5 प्रदेशों के अंदर सिस्टम को डेवलप करते हुए हर बार शिवराज जी ने कहा 150 लाख करोड़ रुपए आ रहे हैं, 50 लाख करोड़ रुपए आ रहे हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट के अंदर कितने बड़े प्लांट लगे, किस गुरबा गांव में लगे, किस कस्बे में लगे, आप मुझे बता दीजिए। और हाँ, आप मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया था, बिल्कुल हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और इस देर के अंदर उस मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। पता जरूर बता देना। सुन लीजिए, अभी आप कह रहे थे कि बात खुल के करेंगे। इस देश के अंदर मोहब्बत की दुकान थी, है और रहेगी। कुछ फिरका प्रस्त अगर आके देश के अंदर अमन चैन बिगाड़ेंगे तो देश के अंदर फिर भी मोहब्बत की दुकान रहेगी। क्योंकि देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, नथुराम गोडसे नहीं है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर महात्मा गांधी जी की फोटो के ऊपर माला चढ़ाते हैं। लेकिन भले ही उनके नेता और संतरी नथुराम गोडसे को यहाँ आके कहते हो, तो मोहब्बत की दुकान थी, है और रहेगी। इसके लिए तो आप बोलिए, मतलब महंगाई की बात करता हूँ। जिस देश के अंदर कफन, आटा, तेल महंगा हो, आप कहते हैं महंगाई नहीं है। जिसके अंदर कफन पे जीएसटी लग जाए, आटे पे जीएसटी लग जाए, कड़वे तेल पे जीएसटी लग जाए, आप कहते हैं महंगा नहीं है। जिस देश के अंदर पढ़ने की किताबों पे जीएसटी लग जाए, आंकड़े नहीं आप है। कहते हैं महंगाई नहीं है। सिर्फ प्रवचन तो देंगे, 70 साल टीवी के पे अंदर आके किसी स्पीच कुछ दे नहीं रहे हुआ हैं। था। अब ये बताओ 2004 में आटा का रेट कितना था? पूछ रहा हूँ, बताओ कितना? आप जैसे मित्र ने क्या योगदान दिया? एक 7 रुपए किलो आटा था 2004 में। आंकड़े नहीं पता, गिना रहे इनको। जब ये छोड़ के गए 23 रुपए, भैया इन्फ्लेशन देख लो कितना हुआ। आज आटे का रेट कितना है? 45 रुपए किलो। तेल कितना है? 45 रुपए किलो। सरकारों के अंदर 45 रुपए किलो गैस का सिलेंडर मिल रहा है और आपके अंदर कितने का मिल रहा है? 1150 का। अरे आप तो भाजपा के 2014 1 जनवरी इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ लो, 1247 रुपए का नॉन सब्सिडी का सिलेंडर था और आज कितने का है? 887 रुपीज का। भैया आंकड़ा लेके बैठो टीवी पे, प्रवचन मत दो। और ये बताओ राहुल गांधी आ गए कि नहीं आ गए मोहब्बत की दुकान लेके? ये बताओ राहुल गांधी आ गए मोहब्बत की दुकान लेके? ट्रक लेकर के मोहब्बत खरीदना चाहता हूँ, पैसा है, मोहब्बत नहीं मिल रही मेरे को। मुझे ढूंढ रहा हूँ, मुझे चाहिए मोहब्बत। महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, डीजल महंगा नहीं हुआ, क्या महंगा? अरे आपकी सरकार में कितना था? कांग्रेस की सरकार में कितना है? इतनी वो मत करिए कि आपको महंगाई ना लगे। ये बताओ आज अच्छा बिलाल भाई, काबिल वकील, इन्फ्लेशन कितना था 2008? महंगाई नहीं लगेगी, 9, 10, भक्ति 12 देश में नंबर 1 पर आ चुके हैं। क्या बताइए? झूठे आंकड़े पेश मत करिए, सच्चे आंकड़े पेश करिए। सच बताइए, आप सर, बताइए। आप गूगल
आप तो काबिल अरे वकील गूगल हो, वाले बाबा हैं, खोल आप लो। गूगल से करते अरे रहिए। नहीं, सरकारी अरे आंकड़े आते जाइए भैया। ना, गरीब गुरगे के पास आप जाइए, चले गांव में जाइए, गरीब गुरगा, जिनके पास गरीब बाइक है, गुरगा। वो पेट्रोल डलाते हैं, एक उनको माता महंगाई की नजर बात आती है, करती थी, स्वर्गीय लेकिन इंदिरा आपको गांधी। नहीं। गूगल वो ले लीजिए, 71 गूगल में से आगे बोली बढ़ थी, जाइए, गरीबी पकौड़े से हटाओ। आगे बढ़िए आप लोग। 2022 यही में करते उनकी रहेंगे पौत्री हमेशा। प्रियंका अरे गांधी मुद्दों बोली की बात गरीबी करिए ना, हटाओ। महंगाई नहीं अरे लगती। भैया आपका आज पास चले तो सिलेंडर देश कितने हमेशा रेट हो गरीब चुके बना हैं? रहा है। आज डीजल और आप पेट्रोल का राजा कितना की रेट हो तरह चुका है? राज करते रहो। दालों पे कितना हो चुका है? देखिए, आलोक- उस पे बात नहीं मेरी करेंगे, बात घुमाते सुनिए। रहेंगे, घुमाइए भैया। आप लोग इस तरीके का वक्तव्य ना दें, आंकड़ों पे आए। मैंने कहा था कि 2004 से 2014 तक 11.86 था। आप उस बात को झुटलाइए। इस रेजिम में 5.6% से ऊपर नहीं गया इन्फ्लेशन। तो कैसी बात आप कर रहे हैं? आप महंगाई तो आपके वही समय बात बढ़ी कर रहे हैं है जो और जो आपको अच्छी पेट्रोल लगती है। डीजल का सुनिए। दाम बढ़ा है, आपने ऑयल बॉन्ड जारी किए थे, जिसका इंटरेस्ट के साथ अभी भुगतान करना पड़ रहा है। अच्छा, इसके कारण 9 हुई साल है। से जो आप कर रहे हैं वो सब कांग्रेस की देन है, मतलब आप कुछ नहीं कर बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे आप। हम तो कंट्रोल कुछ बिल्कुल करके कुछ चल रहे नहीं, हैं। कंट्रोल, ये कंट्रोल 80 है करोड़ जनता को हम भाई अनाज साहब। भी दे रहे हैं। आप कांग्रेस की सरकार के आंकड़े उठा लीजिए और अपनी सरकार के आंकड़े उठा लीजिए, कांग्रेस- हमेशा ये कौन से आंकड़े सुनिए, उठाएंगे? ये क्या कांग्रेस उठाइए बताइए आंकड़े? कौन से आंकड़े यही उठाएंगे? करते रहेंगे। घोटालों के महंगाई, घोटाले आपकी सरकार बेरोजगारी, में हो रहे हैं, भुखमरी, क्या उठाएंगे? आंकड़े बताइए। लगातार आप उल्टे मैडम, सीधे। आप बताइए घोटाले। किसका आंकड़े? नहीं नहीं नहीं, लगातार यही घोटाले, मुद्दे उसी होते आंकड़े रहेंगे। बात करेंगे। घोटाले घोटाले कितने घोटाले मैं अपने काबिल मित्र वकील साहब से पूछ रहा हूँ, बिलाल भाई से, कि किस आंकड़े पे खेलेंगे? बेरोजगारी पे? व्यापार बेरोजगारी घोटाला पे मालूम है डिस्कस आपको कर- मध्य व्यापार प्रदेश में- का? अच्छा, मालूम व्यापार है? क्या जाते हैं? मालूम है नहीं ये मालूम बताइए, है? फॉरेन किसानों की रिजर्व कितना है? क्या स्थिति है? आपके मालूम है समय नहीं में मालूम है? फॉरेन रिजर्व कितना घुमाते था? रहिए। व्यापार आपके घोटाले का समय मालूम में है? फॉरेन क्या रिजर्व हुआ था? कितना? आपके चीफ अब मिनिस्टर भी देखिए, अंदर काबिल चले वकील जाते लगे, लेकिन बगले झांक रहे हैं। बच गए, ऊपर अरे सेटिंग हो गई लगे आपकी। बगले झांक रहे हैं। अरे भैया अरे फॉरेन रहने रिजर्व दीजिए, समझ में रहने दीजिए आता है? संजय भाई। विदेशी संजय भाई, मुद्रा। सब पता होने के पता बावजूद ही है। बच्चे नहीं पता बनने का है। काम कर रहे हैं आप। आप आंकड़े पे खेल ही नहीं सकते। आज नहीं, आप क्यों नहीं खेल सकते? क्या आइए, बात कर रहे हैं आप? वही नहीं पता अरे ना। भैया, जनता आपको खदेड़ने का काम अरे कर रही भले है। जनता लोग वोट खदेड़े देते हैं। या दौड़ाए। लोग करोड़ कर्नाटक के दूसरा अंदर है, आंकड़े मध्य दे प्रदेश में ये आइए हाल सर, होगा। देखिए मालूम है। बात यहाँ पर है मध्य प्रदेश में वापसी को लेकर। मुद्दा आप लोगों का हम क्या है? मध्य प्रदेश महंगाई है, में बेरोजगारी हम है, किस majority से वापस धर्म को करेंगे? लेकर राजनीति, नहीं एक करेंगे, एक इन करके लोगों को आंकड़े हम खुद दिखा पता रहे हैं। देखिए अब क्या है कि अगर बीजेपी अपनी बात कर ही रही है और मामा अपनी खूबियां बता रहे हैं तो ताकत पर आई जाते हैं कि आखिर सीएम शिवराज के इस समय मध्य प्रदेश में ताकत क्या है। लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता है क्योंकि लोग मामा के नाम से जानते हैं और कहा यह भी जाता है कि ग्राउंड के नेता है, ग्राउंड के बहुत बेहतर नेता है। देखिए सालों से सरकार चलाने का बहुत बड़ा इनको अनुभव है। जब बीजेपी दोबारा सरकार बनाई, चुनाव हारने के 1.5 साल के बाद भी इन्हीं को मौका दिया गया था। आगे देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर इनका चौथा कार्यकाल है। पहले 15 सालों तक लगातार बीजेपी, फिर उसके बाद 1.5 साल का थोड़ा सा गैप, फिर बीजेपी ने वापसी की, चाहे जैसे भी जोड़ तोड़ कर ही की हो। आगे देखिए 5 बार सांसद, विधायक रह चुके हैं सीएम शिवराज, इनकी ताकत और यही अनुभव आज इनको मध्य प्रदेश में लोकप्रिय बनाया हुआ है। लेकिन कमलनाथ भी अब जमीन पर बहुत बेहतर मजबूत हो रहे हैं। अगर शिवराज जी अगर आ गए इस कॉन्फिडेंस में कि कमलनाथ जी कुछ भी नहीं कर सकते तो शायद दिक्कत हो जाएगी। देखिए मुख्यमंत्री तक लोगों की इनकी देखिए बहुत बड़ी पहुंच है, सरल और सहज अंदाज है। अभी आलोक वस्त जी इस बात का जिक्र कर भी रहे हैं। वहीं ताकत में इनके और भी कई सारी खूबियां, सब कुछ अगर गिनाया जाए तो शायद लंबा वक्त लगेगा। लोगों की परेशानी को त्वरित ये समझते हैं और हाँ, अगर कुछ भी हो जाता है तो ग्राउंड पर भी ये जाते हैं। ये जिम्मेदारी भी है अगर आप एक प्रदेश आप देख रहे हैं वहां के मुखिया हैं तो। लेकिन देखिए अपराधियों पर बुलडोजर कार्रवाई, यूपी के बाद ये परंपरा शुरू हो गई, मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर चला। यही नहीं, कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, राजस्थान की हम बात करें, वहां पर भी कई जगहों पर हमने बुलडोजर चलते हुए देखा है। चलिए पाव पाव वाले भैया इनको कहा जाता है। पाव पाव वाले भैया और मामा नाम से मशहूर है, इसीलिए आज के दिन हमारे शो का नाम भी है किसका होगा मध्य प्रदेश, और क्या मामा है तो मुमकिन है, सवाल ये भी है। चलिए चर्चा अब आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इस चुनावी सीरीज में मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें, जहां पर बीजेपी के खाते में 120 से ज्यादा सीटें तो वहीं कांग्रेस के खाते में 96। लेकिन क्या ये जो जादुई आंकड़ा है 230 सीटों के बाद अगर हम बात करें 116 का, वो कांग्रेस के लिए क्या इतनी राह आसान है? अब बात होगी इस पर कि आखिर आपके पास कौन से एजेंडे हैं और कैसे आप वापसी करना चाहते हैं और मामा को कैसे आप करेंगे सर नामुमकिन। गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, जहां सरकार 1150 में देती है। सेंट्रल सरकार की डबल इंजन की सरकार कही जाने वाली, हर महिला के घर में हर महिला को 1500 रुपए महीने की योजना आएगी। 100 रुपए के अंदर 100 यूनिट बिजली की आएगी। किसानों का कर्ज माफ होगा और पुरानी पेंशन की योजना होगी। जो 5 हमारे मुद्दे मध्य प्रदेश के अंदर बेसिक रहेंगे, जिन मुद्दों को अभी जबलपुर की अब तक जो हिमाचल में मीटिंग के क्यों अंदर नहीं हमारी लागू आदरणीय कर दिया? नेता प्रियंका गांधी जी हिमाचल की में चीजों क्यों को नहीं लेके लागू कर आगे दिया अभी चलेंगे। तक? और OTS अब स्कीम विषय क्यों आता नहीं है, आंकड़े की बात हुई थी OPS जीडीपी की, तो मैं उस आंकड़े का भी दे देता हूं जवाब
कि फाइनेंशियल 2023 में 7.2 जीडीपी विकास दर का पूरा सच क्या है। सुन लीजिए राणा साहब, 2018-19 में रियल जीडीपी का है, 140 लाख का करोड़, है, 22-23 कांग्रेस रियल पार्टी जीडीपी का ग्रोथ आंकड़ा नहीं है। रुपीस 1 लाख करोड़ रुपए, 4 सालों की औसत दर पर 3.4 रही और 25 सालों की सबसे कम मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो रही है आपके दौर पे पढ़ के भी सही नहीं बोल पाएंगे, ये पढ़ के भी सही नहीं बोल पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का आपने हवाला दिया था। आप जैसे मैन्युफैक्चरिंग में भी आता हूं। जब आंकड़ों पर मेरा देश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 है, मोबाइल में नंबर 5 हो चुका है, ऐसा दिखाना पड़ता है, 5 हो चुका है, इनको जानना पड़ेगा क्या है। होने के बाद चिल्लाना लाजमी होता है, मैं तो बोल क्योंकि रहा हूं झूठ और सर, प्रपंच ये तब टूटेगा जब उनसे सच पास नहीं 7.2 होगा। जो ग्रोथ है, राजस्थान के अंदर करके दिखाए 7.2 ना जो ग्रोथ है आप वो बताइए। किसने दिया है? कांग्रेस पार्टी ने दिया, IMF ने ये दिया है, वर्ल्ड बैंक ने दिया है। हमारी और आपके आंकड़े नहीं होते हैं। दूसरी बात आप कर लीजिए, आप आंकड़ों पे खेलना ही नहीं चाहते, आंकड़ों से लगे भागने लगते हैं। आंकड़े का कौन अब ये सा पोर्टल बताइए, आपकी सरकार ने इन्होंने डाला हुआ है कर्नाटका पोर्टल में के दो ऊपर? रुपए 89 पैसा इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ा दिया, गूगल करिए ना। 2 रुपए 89 पैसा गूगल करिए। इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ा दिया। बताइए, और इन्होंने क्या किया और बहाने क्या बना रहे हैं? अरे नहीं, मोदी सरकार ने बोला है तो मैं वापस नहीं ले सकता हूँ। 10 कानून वापस ले रहे हैं, 10 कानून वापस ले रहे हैं, लेकिन आप जनता के कानून वापस नहीं ले रहे हैं। 3 बार सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी अपने किसानों पे तरीके से मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं ना, ऐसे ही ये सरकार बनाने के लिए जुमलेबाजी करेंगे और बेरोजगारी पे आते हैं। सर सुनिए देखिए बिलाल जी, क्या है कि अब जमीन से जुड़ा नेता जो बनता है वही जीतता है चुनाव। गहलोत साहब इस समय कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ये करते रहे। वो पदयात्राएं बहुत करते थे सर, इसीलिए उनका नाम जो मैंने दिखाया पांव पांव वाले भैया पड़ गया मध्य प्रदेश में। लेकिन वही काम अब कमलनाथ कर रहे हैं। अब जो वो 50 जिलों का जो मैंने जिक्र किया, 25 विधानसभाओं को लगातार इस तरह से वो कवर करेंगे, क्या वो जान रहे हैं कि हाँ लोगों से जुड़ाव बेहद जरूरी है, तभी सत्ता में वापसी संभव है? बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से आपने प्रोफाइल दिखाई शिवराज सिंह चौहान जी की, इस तरीके से प्रोफाइल आप कमलनाथ जी की भी दिखाइए। उन्होंने वो भी एमपी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, लोगों के बीच में रहे, सरकार भी चलाई है, उनको भी अनुभव है। लोगों के बीच में गांव-गांव जाकर उन्होंने पदयात्रा की है। दिग्विजय सिंह जी का साथ है और वो बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, जो लगातार काम कर रहे हैं, गाँव-गाँव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। लीडर वो नहीं होता है कि बस आपने जुमलेबाजी कर दी कि हम ये कर देंगे, फलाने कर देंगे। जिस तरीके से 2014 के अंदर मोदी जी ने लोगों को पागल बनाने का काम किया, ऐसे ही ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी और जब गया सर इलेक्शन कवर मोहब्बत करने। चलेगी। अगर आपको वाकई में देखो, हमने दिखा दिया कर्नाटक के अंदर कौन सी राहुल गांधी जी मोहब्बत? ने और प्रियंका गांधी जी ने नहीं, जहाँ कौन जहाँ सी यात्रा मोहब्बत? करी वहाँ से कांग्रेस ने ओसामा सारी सीटें जी, निकाली। ओसामा क्योंकि जी, वाकई में कौन सी मोहब्बत? दिल पर ओसामा चोट करती जी, है राहुल गांधी की अतीक स्पीच जी, लोगों के अंदर औरंगजेब जाकर। लेकिन बाप, यहाँ ये कौन सब सी समझ चुके हैं मोहब्बत की बात 2014 कर के रहे हो बाद लगातार प्रधानमंत्री कौन सी जुमलेबाजी कर मोहब्बत रहे की बात कर हैं, रहे झूठ हो आप? बोलने का काम कर रहे हैं कि मुझे ये कह दिया और मुझे वो कह। अरे भैया ये तो सब किसी को कहा है, राजीव गांधी जी को क्या कहा गया और जो इंदिरा गांधी जी के बारे में क्या कहा, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे को ये कहा, जबकि देश के लिए शहादत देने वाले राजीव गांधी जी ने शहादत दी, इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी। करेक्ट करना चाहता हूँ यार, आपको- जरा है, लेकिन बार उसके बार ये बाद कांग्रेसी कभी राहुल बोलते गांधी हैं। ने उसका फायदा नहीं उठाया। एक मिनट मोदी जी सुनिए, मुझे गाली जरा- मत दी, ये कर। जरा अरे भैया emergency जनता के पर लिए भी क्या बोल किया दीजिए। आपने 2014 के बाद आपकी इमरजेंसी पर सरकार भी बोल रही, दीजिए। आपने क्या क्या करा? 84 के दंगों पर भी बोल दीजिए। आप ये घुमा फिरा के 84 के दंगे ये, क्यों? अरे भैया मेरी किसने किया? सुनिए, किसने करवाया? अगर भाई वो मुझे चीज़ आदेश देखिए, देंगे, अगर ये expose 84 हो के चुके दंगे हैं, को अब अगर जनता expose हो जहन में चुके हैं रख कर आप सर लोग। विधानसभा मुद्दे चुनाव नहीं में है। वोट देगी तो आपको लग रहा था कि कर्नाटक ही जीत जाते हैं, हिमाचल ही जीत जाते हैं। धर्म और जाति के नाम पर इस समय देखिए जो राजनीति चल रही है वो ट्रेंडिंग में चल रही है, लेकिन कई जगहों पर जनता समझदार हो गई है। सर क्या आप बेहतर काम करेंगे मध्य प्रदेश के लिए, वो तो बताइए। मान लीजिए कल आप चुनाव जीत गए तो आप क्या करेंगे सर? मैंने आपको बताया, वहाँ पर हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर हम स्टार्टअप्स को ला रहे हैं, वहाँ हम किसानों को आगे 18 साल से ला रहे हैं, 18 साल हो चुके हैं सरकार में, आपको ये तो समझ रोजगार लीजिए। के लिए कितने उद्योग 18 ऐसे साल हैं से जो यही आपको ला लग रहा रहे है हैं, अब तो कारगर हो है ही नहीं मध्य रहा प्रदेश कुछ के भी। अंदर? देखिए वहाँ पर काफी इन्वेस्टमेंट आया है, वो सारी कवायद कितना इन्वेस्टमेंट आया है? कितना ऐसा है बताइए? 18 साल में कितना इन्वेस्टमेंट आया है? कौन सी नई कंपनी वहां पर आई है? 15 ट्रिलियन डॉलर मैन्युफैक्चरिंग हब के अंदर कई जगह छिंदवाड़ा के अंदर 15 ट्रिलियन डॉलर, नंबर चेक कर लीजिए, नंबर। कांग्रेस के टाइम पे लगे हुए हिंदुस्तान लीवर, ब्रिटानिया, अंबुजा सीमेंट, उसके बाद क्या नया स्ट्रक्चर आया है बताइए आप। एक चीज बता दीजिए, मित्र मेरे सामने नहीं बैठे आप हैं, बता, नाम भाजपा नंबर बता रहा पक्ष के हूँ, बैठे बता हुए रहा हैं, हूँ, बता दीजिए। 15 ट्रिलियन डॉलर।
15 ट्रिलियन डॉलर किस चीज का इन्वेस्टमेंट आया। अडानी अंबानी का या देश की जनता आप का? जिस या मध्य अंबुजा, प्रदेश एक का? मिनट, जिस अंबुजा का नाम लेके उछल रहे हैं ना, वो अदानी का ही है। आपको ये पता होना मैं चाहिए। वही तो पूछना चाह रहा हूं, ये किसका? बताइए अदानी यही को, तो। आप अदानी को 60,000 करोड़ का, 60,000 करोड़ का गलहो साहब टेंडर देते क्या किया हैं आपने? और रेड कारपेट बिछा के देते हैं, 18,000 तब याद नहीं आता है? तो पोर्टल के ऊपर आपको सिर्फ कोक पसंद है, लेकिन अपने 17,000 देश का इंडस्ट्रीज पसंद नहीं है। समस्या क्या है? कांग्रेस 68,000 पार्टी शिक्षकों को नौकरी नहीं मिली, उनका वेतन का क्या हुआ? अच्छा ठीक है, किसानों के ठीक है, पैसों को ठीक है, पटवारी ठीक है। के पास ट्रांसफर ठीक है, कर दिया, ठीक है, उसका ठीक है। क्या हुआ? नहीं नहीं ठीक है, हमने कुछ नहीं किया। शौचालय किसके लिए बनाए? अमीरों के लिए। शौचालय में पानी तो आ नहीं रहा, क्या करेंगे? एक मिनट कुत्ते घूम रहे हैं शौचालयों के अंदर। एक मिनट बोलने दीजिए। हमने मकान बनाए 7.5 करोड़, किसके लिए? अमीरों के लिए। हमने नल जल पेय योजना, घर घर में पानी पहुंचाया, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए। रोजगार देंगे। 9 साल से स्मार्ट हमने सिटी बिजली बनाएंगे। निर्बाध दी, सुनिए, ये फ्री नरेंद्र बिजली मोदी दी, ने कहा वो था। किसके लिए? 7 लाख दी का ये बात आप आधे अधूरे काम करके देखिए, जनता मैं को एक बेवकूफ दो नहीं तीन बना आंकड़े सकते। देता बहुत हूं। जनता बेवकूफ बन गई, जब भी आपको कर्नाटक में जनता- आने वाले इलेक्शन में ही पता मैं चल बता जाएगा। देता हूं ये क्या क्या बताइए, बताता हूं। बेवकूफ बनाना कम कर दीजिए। 11 करोड़ शौचालय, नंबर दे रहा हूँ, सुन उस पर लीजिए। आइए ना, जमीन पे उतरिए। अरे जमीन पे बता रहा हूँ। बताइए। 11 करोड़ शौचालय, 55 करोड़ ये जो है अपना भाई, मेडिकल शौचालय मेडिकल करो, इंश्योरेंस, शौचालय बना के देश इसमें से में 5 करोड़ लोगों को किसानों लाभ को कितना मिला। कर्जा माफ किया आपने? के अंदर मध्य सुनिए प्रदेश सर, का क्या हाल है? महाकाल लोक वो में जो बताओ आप। मूर्तियां जो स्थापित की गई सर, जाकर वहां बड़े बेहतर तरीके से उद्घाटन किया गया सर, लेकिन वो मूर्तियां खंडित हो चली हैं सर, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो बाहर में लगाया गया था। सर इसका आंसर मैं दे दूं, अंदर- मैं आंसर दे दूं, महाकाल कॉरिडोर मैं आंसर दे दूं। महाकाल पत्थर की मूर्तियां दिखा के वो देखिए ना सर, बाहर में एक हवा के झोंके से सर ये देखिए सर, तस्वीर भी है आपके सामने सर, मैं बता रहा ये हूँ तस्वीर भी है सर। सागर भाई, ये जो अगर तस्वीर सामने आ रही है, सागर भाई जाकर के देखिए, जो ये मूर्ति खंडित हुई है, ये टेम्परेरी मूर्ति थी, जाके आप चेक कर सकते हैं। इसमें भी ये आप टेम्परेरी मूर्ति है, की कोशिश ये करेंगे। टेम्परेरी मूर्ति है। यस, करप्शन ये से जुड़ा हुआ है। ये टेम्परेरी मूर्ति है, जाके समाचार चेक कीजिए। आपके सामने स्क्रीन अभी वो बन रही है, ये टेम्परेरी है। प्लास्टिक की फाइबर की मूर्तियों पे, फाइबर की मूर्तियों पे, एक फाइबर की मूर्ति के हिसाब से टेम्परेरी है। ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी मतलब टूट गई तो ये नहीं टेम्परेरी है। जब लगा रहे हैं तो बढ़िया चीज़ है। जब बन रही है तब से हो चुके हैं, कॉरिडोर, नहीं मानेंगे आप। रिपोर्ट पढ़िए, ये देखिए। रिपोर्ट पढ़िए जाके। सर टेम्परेरी इसको तो भ्रष्टाचार से जोड़ रही है ना सर, बाहर में हाल है ये। इसको करप्शन से जोड़ नहीं, रही नहीं, है। नहीं, ये टेम्परेरी है। सागर भाई आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, कांग्रेसी की तरह ना बोलिए। आप आंकड़े सच लेके बोलिए, आइए। कांग्रेसी नहीं, का नहीं, सवाल नहीं, क्या हो नहीं, गया? आप आप भाजपा भाजपा के कांग्रेसी हो गया, क्या आप संजय जान- जी? आप जानना ना, वो मैं तो पत्रकार सारे- पत्रकार सच का बोले। ये पत्रकार जो है, कांग्रेसी कहा जा रहा है। बोलेगा। ये आप इनके जाके बाहर बोल की दीजिए, मूर्तियां नहीं मैं थी। आपको सारे महाकाल की मूर्तियां नहीं थी। इनके टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। कांग्रेसी कहने का काम फाइबर करेंगे। की मूर्तियां कब चलिए, कही आप आपकी आपने? सच्चाई दिखाइए, कब कड़वी कही? सच्चाई कब उनको बर्दाश्त कही? नहीं जब हो रही है। आपने जब इसके इनॉग्रेशन करा जब मैं महाकाल कह का, रहा हूं ये नहीं बाहर कहा ये की फाइबर की मूर्ति मूर्तियां करने लगी थी। पत्थर की मूर्तियां क्या क्या कहा गया? अंदर सुनिए, पैसा सुनिए, खर्च करने सुनिए के सर, बाद एक मिनट, हवा के अरे झोंके ने बता दिया। ये वो क्या पार्टी सर, है। मैं शिवराज जी की अंदर ताकत में आपको महाकाल बता रहा की हूँ। मूर्तियां मैंने नहीं थी जनता ये। के मुद्दे उठा दिए, मैं कांग्रेसी ना, हो गया सर ना, आपकी ना, ना, नजर में। जनता की जवाब देना है आपको दे ना रहा हूं सर। ना। हाँ। ये आप जाइए पीसीआर को बोलिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ से हटूंगा ना, माइक पे ऐसा पकड़ा रहूंगा, जाके चेक करें जब उद्घाटन हो रहा था, और सारी आज की रिपोर्ट सब बताएगा ये टेम्परेरी है और कब ये कहा फाइबर था? की। मैं चैलेंज करता हूं आपसे, आप दिखा करिए दीजिए सर, रिपोर्ट। पीसीआर आप को या बोलिए तो ना। आप छोड़ देना राजनीति, मैं छोड़ दूंगा। मैं तो राजनीति जब नहीं, आप देखिए गूगल बहुत कर रहे हैं, मैं तो गूगल करिए ना अभी। करता ही नहीं गूगल हूँ। बहुत करके आप आपका हार गूगल जाओ, बाबा बताएगा। फाइबर थी। आप चलते हैं कब गूगल कहा पर। था? रिपोर्ट पढ़िए, रिपोर्ट। जब इसका मैं उद्घाटन माइक हुआ था, ऐसे कब बताओ, कहा था? पीसीआर को बुलाइए, हमारे पास तो मोबाइल पीसीआर को भी है, तो बुलाइए, बुलाइए, से पूछिए, बिल्कुल है कि नहीं? उसका खर्चा जो दिखाया गया था उसके ठीक सर, आइए सर। हवा के झोंके ने इस बोर्ड सर को ऊपर वक्त गिरा। कम है सर, देखिए आखिरी कमेंट पे आ रहा हूँ। एक चीज मैं मानता हूं, अभी है इसमें त्रुटि हुई सर, है, अभी- लेकिन ये महाकाल की मूर्तियां नहीं थी। आइए सर, बाहर की अभी मूर्तियां है थी, सर, आइए। इसमें त्रुटि हुई है, इसमें उसके मान ऊपर लिया इन्होंने, कार्रवाई मान लिया। होनी करप्शन भी चाहिए। हुआ। आलोक जी अभी बहुत सारे करप्शन भी अभी हुआ। सर बहुत सारे एपिसोड बाकी हैं भ्रष्टाचार भी हुआ सर। है। अभी आने वाले समय में हम व्यापम से मध्य शुरू प्रदेश हुआ। के लोगों से ही बात करेंगे सर। आपके- आलोक जी आइए, चर्चा आपके- समाप्ति पे है आपके सर। नीतीश कुमार का तो पूरा किसानों पुल का ढह गया। पैसा पटवारी तक ट्रांसफर पूरा होने आइए तक सर, चला। आप जनता को भी बता दीजिए, पुल गिर गया। अब जनता को बताना है सर। मध्य प्रदेश के पहली चुनावी सीरीज में आज के दिन हमने बात की सीएम शिवराज की ताकत को लेकर। हम पूरी कांग्रेस ताकत के से पास वापस लौटेंगे। उसकी क्या काट है इस पूरी पर हमने ताकत बात से की वापस है, लौटेंगे। लेकिन अगले ताकत से एपिसोड में भी हारेंगे। वहां के जमीनी मुद्दों को उठाएंगे। आखिरी कमेंट सर, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता आपको देख रही है, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि जो बात करनी है रोजगार की बात करेंगे, हम मुद्दों पर बात करेंगे, हम भटकाने की बात नहीं करेंगे, मंदिर मस्जिद नहीं करेंगे, जी। हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, और
जनता के लिए काम करेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ठीक सरकार है सर, आनी है। 20 सेकंड Confirm? सर, आलोक जैन। देखिए, हमने काम किया है तब 18 साल से हैं, आगे भी हम काम करते रहेंगे और हम जनता का विश्वास पहले भी जीतने में हमने जीता है, फिर से जीतेंगे, लेकिन हम औरंगजेब को अपना बाप मान के इस देश में नहीं रहेंगे। नाथुराम गोडसे को मान लीजिए फिर। चलिए सर, शुरू में बीजेपी 20 साल बोल रही थी, नाथुराम 1.5 साल गोडसे मैंने हटवा दिया जब आई थी कांग्रेस वहां पर। सर गरीब गुरुबा किसान युवा की सरकार होगी और देश मध्य प्रदेश में अमन और चैन होगा, मां घोटाले का सच उजागर होगा, शिक्षकों की भर्ती के ऊपर जो 18 साल में अनदेखी करी उसका निवारण होगा और कमलनाथ के द्वारा आने के बाद सरकार के अंदर एक नया व्यापक वो होगा। राणा जी, देखिए सागर भाई, मैं समझ नहीं आता जब कांग्रेस को लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी, गुरबा, गरीबी, एजुकेशन, ये भैया समझ नहीं आता पिछले 10 साल। अरे सर वक्त कम है सर, आखिरी कमेंट था सर, एक लाइन का, एक लाइन का सर, कहा है सर, क्यों तड़प रहे हैं? कम है सर, क्यों तड़प संजय जी सर, समय में बंधे हुए सर, हमारा भी सोचिए। तो मध्य प्रदेश की चुनावी सीरीज में आज के दिन हमने बात की कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या वाकई में मामा है तो मुमकिन है, लेकिन कांग्रेस कह रही है नहीं, इस बार तो नामुमकिन है। लेकिन 200 सीट वाले, 230 सीटों वाले विधानसभा में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए वापसी का राह कितना आसान होगा, इस पर नजर हम डालेंगे, आगे भी चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।